चलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स प्लस एग्जांपल्स। आपको डिटेल में इसको समझाएंगे और इजीली तरीके से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। रूपचंद एजुकेशन हब के नाम से चैनल चल रहा है, उस पर आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं इजीली तरीके से समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाना है नेगेटिव। देखिएगा नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव के बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या। नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसे नकारात्मक, हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके बीच में नेगेटिव या नकारात्मक शब्द आ जाए तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसकी बात करें, हम चर्चा करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी में टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका इस प्रकार, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं डू या डज को। डू को लिखते हैं डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट या डजंट। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये डोंट भी हम इसे बोलते हैं डू नॉट को, यानी डू नॉट को हम शॉर्ट में हमने लिख दिया डोंट, या डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं, आपको जो इच्छा लगे, आपको जो मर्जी वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल जैसे किसान अपना खेत नहीं जोतता, बस सिंपल है। हमने कहा ना कि ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें नेगेटिव शब्द आता है उसे हम नकारात्मक बोलते हैं। जिसमें नेगेटिव वर्ड आया है नहीं, क्या इसे हम कहेंगे नेगेटिव वर्ड, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसको हम जब बनाएंगे तो हमने बताया था एग्जाम्पल में कि पहले इसके हमने पढ़ा चुका है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना होगा डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के लिए हमें क्या करना होगा, तो डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे किसान है तो लिख सकते हैं द फार्मर डज नॉट। जोतना का होता है प्लफ। अब कैसे आ गया प्लफ, देखिए हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर या डू या डज में से एक, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने डज लगा दिया, या तो आप डज नॉट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब ढूंढना, तो हमारा वर्ब जोतना होता है, वर्ब लिख दिया हमने। अब लिखना हमको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है हिज फील्ड, अपना खेत। तो यहाँ पे किसान है तो किसान के लिए पॉजेसिव केस हिज होता है, तो हम फील्ड लिखेंगे हिज फील्ड। ये आपको मुझे लगता है सेंटेंस समझ में आया होगा। एक प्लूरल सेंटेंस समझ लेते हैं। वे नदी में नहीं तैरते हैं, तैरते हैं। बस सिंपल है, ये भी ए नेगेटिव वर्ड है। और देखिए यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट हमने लिया है, तो दे के साथ हमें क्या लगना है, डू नॉट, या हमने डोंट लगा दिया। समझिएगा, डोंट स्विम इन द रिवर। अब मुझे लगता है आपको डिटेल तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस होता है जो प्रश्नवाचक वाक्य यानी हिंदी वाक्य में प्रश्न करता है, प्रश्न का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल भाषा में आप समझिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या करते हैं हिंदी वाक्य में रख देते हैं, जो शुरू में क्या आ जाता है। जैसे कह दिया जाए क्या वह संगीत नहीं सीखता है, सिंपल सा, तो क्या आ गया, जो क्या शब्द आ गया तो वही आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब रख दी जाएगी। क्या की अर्थ हम नहीं लिखते हैं, यानी क्या का हम जो वाट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जब बीच में कोई वर्ड आ जाता है जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, उसकी अंग्रेजी हम वही लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं। हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर आपको रखना होगा डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हमें क्या रखना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फर्स्ट टाइप का जब हमें क्या से शुरू होता है कोई हिंदी वाक्य तो हम डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट जैसा सिंगुलर रहेगा तो हमें डज लगाना है, प्लूरल होगा तो डू लगाना है। ठीक उसी प्रकार से आप क्वेश्चन वर्ड यहाँ ऐड करेंगे। क्वेश्चन वर्ड ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि जब कोई बीच में वाक्य के बीच में अगर कोई शब्द आता है तो हमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया ये आपका सेकेंड टाइप का। यहाँ से आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइप, यहाँ से हो जाता है आपका सेकेंड टाइप। ये फर्स्ट टाइप यहाँ से होगा, सेकेंड टाइप यहाँ से होगा। दोनों एग्जाम्पल एक साथ समझेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप का हम लिख रहे हैं क्या उन्होंने क्या उन्होंने अपने भाई का, क्या वे लिखेंगे, क्या वे अपने भाई का मदद नहीं करता है, मदद नहीं करता है, ठीक है। क्या वे अपने भाई का मदद नहीं करता। देखिए क्या आ गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे हम लगाएंगे डू, डू के साथ दे। अब दे भी आ गया तो यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव वर्ड भी है तो यहाँ पे नॉट रख दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आ गया। अब मदद करना का होता है हेल्प, हेल्प टू डियर। अब हमने बताया था कि डियर क्यों लगाया है, डियर यहाँ पे दे के साथ पॉजिटिव डियर होता है, डियर ब्रदर, ये आपका क्वेश्चन है। यानी क्या वे अपने भाई की या भाई का मदद नहीं करता है तो डू दे नॉट हेल्प टू डियर ब्रदर। ठीक है, आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल लेंगे। हम सब उसकी मदद क्यों नहीं करती हैं, हम सब उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्यों का अंग्रेजी हमने बताया था ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड, अब हम सब है प्लूरल है तो यहाँ पे डू लग जाएगा, डू वी आल, या वी लिख सकते हैं, वाई डू वी नॉट हेल्प टू हिम, हेल्प टू हिम क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है आप लोगों को ओवरऑल सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।